हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। और बेटा आज हम टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आज हम फिनिश करने वाले हैं। वीडियो के 4 पार्ट आपको मिल चुके हैं जहां पर हमने 80 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी नीट एग्जामिनेशन के लिए, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की ये वीडियो का 5th पार्ट है यानी लास्ट पार्ट है जहां पर हम 100 क्वेश्चन की सीरीज को आज कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की इन एयर में बेटा 16 सेंटीमीटर बोली गई है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ग्लास का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इट मींस अगर मैं फोकल लेंथ की यहाँ पे बात करूँ तो फोकल लेंथ बेटा क्या फॉर्मूला रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर -1 एंड द डिफरेंस किसका बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये फोकल लेंथ बेटा कहाँ पे है जब हम एयर में बात करते हैं। अब इस लेंस को बेटा क्या किया, सबमर्ज कर दिया इन लिक्विड में। तो लिक्विड बेटा कैसे एक्ट करेगा, एज अ मीडियम। ठीक है, एंड मीडियम में आपके पास फोकल लेंथ जो है बेटा हम किस तरीके से निकालते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो कि यहाँ पे लिक्विड है -1 एंड मल्टीप्लाई विद द डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर दैट इज 1 डिवाइडेड बाय r2 -1 डिवाइडेड बाय r2। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा आपको मीडियम का दिया गया है दैट इज 1.42 और आपको पूछा क्या गया है, रेशो निकालना है आपने फोकल लेंथ का बेटा, क्या रेशो ऑफ द फोकल लेंथ इन मीडियम टू रेश आपके पास फोकल लेंथ इन एयर। इट मींस ये वैल्यूज तो बेटा आपके पास फॉर्मूले के थ्रू आ ही जा रही है और जब हम इनका रेशो लेंगे तो ये क्वांटिटी जो है बेटा वो कैंसिल होगी। तो इट मींस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एफ एम डिवाइडेड बाय बेटा एफ ए, तो ये वैल्यू बेटा किसके इक्वल आएगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर म्यू जी डिवाइडेड बाय बेटा म्यू ए -1 डिवाइडेड बाय बेटा म्यू जी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम -1। अब सारी वैल्यूज बेटा हमें दी गई हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास बेटा कितना बोला गया है, 1.50, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल के बेसिस तक लिया गया है तो मैंने यहाँ पे 0 यहाँ पे बेटा ऐड करी है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर बेटा 1 -1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास 1.50 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 1.42 माइनस बेटा 1। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो बेटा ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 0.52 डिवाइडेड बाय बेटा क्या, अब यहाँ पे बेस में कितना बचा आपके पास 1.42, बेटा इसको मैं ऊपर लेके चलेगी एंड इसका जो आपका डिफरेंस है बेटा किसके इक्वल आ रहा था, दैट इज 0.08। तो अगर मैं इसको क्या सिंप्लीफाई करूँ तो 142 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 8 इंटू 100 पहले से आए, यहाँ से दूसरे से भी बेटा मेरे पास 100 आए एंड यहाँ से एक 100 बेटा ऊपर चलेगी तो आपके पास ये क्या बचा। अब आप यहाँ पे खुद देखिए, इसको जब मैं बेटा मल्टीप्लाई करूंगी तो ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली को लाएगी 8.873 के इक्वल, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल रख सकती हूँ आपकी 9 के। यानी रेशियो जो है फोकल लेंथ का इन मीडियम डिवाइडेड बाय आपका किसका बेटा फोकल लेंथ इन ईयर बेटा, वो रेशियो किसके इक्वल आ रहा है 9 के इक्वल। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस बेटा एल बोली गई है। ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और बेटा ये रजिस्टर है एंड इनके अक्रॉस बेटा आपको वोल्टेज भी यहाँ पे मेंशन की गई है। इट मींस अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बेटा मेरे पास वी एल किसके इक्वल है 40 वोल्ट के, 40 वोल्ट की। ठीक है, वी सी बेटा कितना है, दैट इज योर 10 वोल्ट एंड वी आर बेटा कितना है यहाँ पे, दैट इज योर 40 वोल्ट। अब आपको इस क्वेश्चन में चाहिए, बोला क्या गया है कि एलसीआर सर्किट बेटा सीरीज में हमने क्या किया है, कंबाइन किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कभी भी एलसीआर सर्किट को सीरीज में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो बेटा आपका इसकी जो रेजिस्टेंस बनती है उसी रेजिस्टेंस को बेटा हम क्या बोल देते हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, आर यानी दैट इज योर जेड, जेड के साथ इम्पीडेंस को हम क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं। तो जेड की वैल्यू जो है यानी इम्पीडेंस की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आती है, जो कि नॉर्मल आपके पास रेजिस्टेंस होती है, दैट इज वी डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पे इम्पीडेंस बेटा किसकी, एलसीआर सर्किट की। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपके पास वोल्टेज बेटा कितनी है, 3 टाइप की हैं, तो इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, एंड बेटा करंट की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी इक्वल आएगी बेटा, ये आपके पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्या मेरे पास वी आर एम एस है, नहीं है। क्या मेरे पास आई आर एम एस है, नहीं है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि मेरे पास एम्पलीट्यूड जो है बेटा करंट का दिया गया है, एम्पलीट्यूड यानी आई नोट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन है। तो अगर मैं वी आर एम एस निकालना चाहूँ, दैट इज रूट मीन स्क्वायर
आपके पास इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो बेटा फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज योर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल डिफरेंस का बेटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू मेरे पास दी गई है, दैट इज ये 40 का स्क्वायर बनेगा और इसको इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया तो बेटा आपके पास क्या बचा, बेटा इसका और इसका डिफरेंस। ठीक है, किसके इक्वल है, दैट इज 30 का स्क्वायर। तो ये बेटा पूरी क्वांटिटी क्या है, अंडर रूट है। ये बने मेरे पास 1600, ये बने मेरे पास 900, इस जगह अंडर 2500 बनेगा। तो इट मीन मेरे पास वी आर एम एस की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ गई, 50 वोल्ट के इक्वल आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, आई आर एम एस निकालना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो देखो आई आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, बेटा किसकी इक्वल होती है, आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। आई नॉट मुझे दिया गया है, दैट इज 10 अंडर रूट 2, 10 इंटू अंडर रूट 2, तो बेटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो ये बेटा डायरेक्टली क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट मेरे पास कितनी आई, 10 एम्पियर। तो बेटा मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दूंगी, तो मेरे पास Z जो है किसकी इक्वल आया, दैट इज योर 50 डिवाइडेड बाय बेटा 10। तो Z बेटा मैंने क्या बोला, LCR सर्किट की रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस बोलते हैं। तो बेटा ये किसके इक्वल आएगी, 5 ओम, क्योंकि ओम किसके यूनिट होते हैं, आपके रेजिस्टेंस के। और यहाँ पे बेटा Z क्या है आपके पास, इंपीडेंस आपकी रेजिस्टेंस ही है। तो 5 ओम, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला क्या गया है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ बेटा लैम्डा है। ठीक है, इसको आपने बेटा किसी सरफेस के ऊपर क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया, और इसकी वेवलेंथ आपने मेंशन कर दी, दैट इज योर लैम्डा। अब यहाँ पे हुआ क्या, ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ निग्लिजिबल वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन बेटा निग्लिजिबल है, यानी इसकी वैल्यू हमें जीरो पुट करनी पड़ेगी। और बोला क्या गया है, इफ एम मास इज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम, मींस इस सरफेस से कोई एक मास, कोई एक फोटो इलेक्ट्रॉन जिसका मास बेटा m है वो एमिट हुआ, एंड उसकी जो वेवलेंथ निकली, दैट इज योर लैम्डा डी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल रहे हैं। तो हमने बेटा इस वेवलेंथ के साथ क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन है, वो बेटा यहाँ से एमिट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कोई वेवलेंथ तो रही होगी। वो मास किसका है, आपके फोटो इलेक्ट्रॉन का, दैट इज योर एम। तो बेटा मूव कर रहा है तो किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं भी। तो एम पी बेटा क्या है, यहाँ पे आपका मोमेंटम है, मींस मुझे यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू जो है मुझे यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। अब ये पूरी प्रोसेस बेटा क्या है, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है, एच न्यू विच इज इक्विवेलेंट टू वर्क फंक्शन प्लस बेटा काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन बेटा जीरो पुट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और यहाँ पे एच सी डिवाइडेड बाय बेटा लैम्डा, और ई जो है मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, इसको काइनेटिक एनर्जी पुट कर दिया। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको बेटा मैं के के साथ ही रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, के साथ है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का बेटा मोमेंटम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, दैट इज योर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 2m। तो ये मेरे पास एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब मैं यहाँ से बेटा बहुत इजीली p की वैल्यू निकाल सकती हूँ। पी स्क्वायर बेटा किसके इक्वल बना, 2m एच सी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ लैम्डा। तो इट मींस p की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे p की वैल्यू बेटा क्या बन जाएगी, ये अंडर रूट सारी वैल्यू। अब मेरे पास मोमेंटम आ चुका है। अब आप यहाँ पे देखिए लैम्डा डी बेटा यहाँ पे क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो आपको पता है कि लैम्डा डी जो है यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ की इक्वेशन क्या होती है, h डिवाइडेड बाय एम बी बेटा कुछ नहीं है बल्कि क्या है, ये मोमेंटम जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। इसकी वैल्यू को बेटा हम पुट करेंगे, दैट इज योर h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2mhc डिवाइड बाय बेटा लैम्डा, और यहाँ पे बेटा लैम्डा डी। अब मुझे रिलेशनशिप बेटा किसके लिए निकालना है, आपकी वेवलेंथ जो कि आपने इंसिडेंट करवाई है एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, तो इट मींस अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लेके चली आऊँ तो बेटा अंडर रूट लैम्डा विच इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा डी, जिसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल रहे हैं। एंड बेटा अंदर क्या बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2mc डिवाइडेड बाय बेटा h। ठीक है, कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा यहाँ पे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया है। मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो बेटा ये अंडर रूट है, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो लैम्डा किसके इक्वल आया, लैम्डा डी यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बेटा होगा ये 2mc डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास क्या है, h है, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर
थर्ड में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि गया है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। बेटा ये कोई न्यूक्लियस है देखो एक्स जेड ए, दिस इज योर मास नंबर, दिस इज योर बेटा एटॉमिक नंबर। अब स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा है, इट मींस इस तरीके से Z-1 B, फिर क्या हुआ एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा है, ठीक है, फिर C Z-2 एंड बेटा यहाँ तक ये डिके प्रोसेस जो है रुक गई है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि पॉसिबल डिके जो है इन पार्टिकल्स का बेटा किस तरह की सीक्वेंस बनेगी। इस ऑब्वियस सी बात है कि बेटा यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ है बाय 1। तो जब कभी भी एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है कितने अमाउंट के साथ, 1 अमाउंट के साथ, इट मींस वो प्रोसेस बेटा या वो डिके बेटा कौन सा होता है, बीटा पॉजिटिव डिके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कितने का डिफरेंस आ रहा है, एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय बेटा कितना, 2। तो बेटा ये कौन सा है आपका अल्फा डिके है, बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पे बेटा -3 है, दिस इज -3 एंड -2। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ बाय 1 के साथ। तो ये बेटा प्रोसेस क्या कहलाती है आपके पास, बीटा नेगेटिव डिके। इट मींस आपका जो पॉसिबल सीक्वेंस बना डिके का बेटा वो कौन कौन सा है, बीटा पॉजिटिव, अल्फा एंड बीटा नेगेटिव, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात कर लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये क्वेश्चन है। बोला क्या गया है यहाँ पे बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गया है एक कप ऑफ कॉफी है, कूल हुई 90 डिग्री सेल्सियस से लेके 80 डिग्री सेल्सियस तक इन टी टाइम्स में, व्हेन द रूम टेम्परेचर बेटा इतना है, यानी ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो बेटा ये केस नंबर 1 है, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ, द टाइम टेकन बाय द, मींस पहले का टाइम अगर टी है तो इसको मैं T1 मान सकती हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि अ सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम, ये भी टेम्परेचर है एट द रूम टेम्परेचर, इट मींस सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि बेटा इसका फॉर्मूला क्या रहता है, टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हो रहा है, माइनस के यानी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर का एवरेज, तो एवरेज जब हम लेते हैं तो डिवाइड बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ये बेटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला हमने फर्स्ट एंड बेटा सेकंड केस के लिए हमने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट केस में देखो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, 90 माइनस 80, टाइम बेटा कितना है, टी ही है, के एज इट इज, दोनों को बेटा प्लस करो क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 170 डिवाइडेड बाय 2, और टेम्परेचर का यानी टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर बेटा कितना दिया गया है, दैट इज 20। तो ये बेटा एलसीएम ले लो इसको, तो ये कितना आया 10 बाई टी, के बचा यहाँ पे, और ये कितना बना बेटा 40, तो यहाँ पे कितना बना 130 डिवाइडेड बाय बेटा 2, दैट इज योर बेटा 65, ठीक है। इट मींस मेरे पास यहाँ पे k की जो वैल्यू है बेटा किसके इक्वल आ रही है, दैट इसको भी बेटा मैं डिवाइड कर लूंगी, तो बेटा ये सिंप्लीफाई होकर मेरे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय बेटा 13 t। ये बेटा वैल्यू हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी जब हम सेकंड केस की बात करेंगे। अब ये तो हुआ बेटा आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस बेटा आपके पास ये है जहां पे यही फॉर्मूला को हमने क्या करना है, यूज करना है। अब टेम्परेचर का डिफरेंस बेटा यहाँ पे देखो 80 टू 60, इट मींस डायरेक्टली में अगर मैं निकालना चाहूँ तो 20 डिवाइडेड बाय टाइम बेटा कितना माना है मैंने T1 इज इक्वल टू माइनस के टेम्परेचर का बेटा क्या एवरेज, तो 140 बाय 2 और माइनस 20, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय T1 विच इज इक्विवेलेंट टू K, तो बेटा ये देखो ये तो कितना है 100, इट मींस बेटा ये डायरेक्टली मैंने इसको 50 पुट कर दिया, ठीक है, एलसीएम लेके। अब आप खुद देखो K की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी, तो 20 T1 विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या, ये भी माइनस के हैं तो माइनस माइनस बेटा प्लस होगी, 2 डिवाइडेड बाय बेटा 13T, और यहाँ पे बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 50 के साथ, ठीक है। जब हम दूसरी तरफ लेके आएंगे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, T1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यही हमसे पूछी गई है। तो T1 की वैल्यू बेटा हमें किस तरीके से मिलेगी, यहाँ पर आप देखो T1 2 डिवाइडेड बाय 13T, और यहाँ पे बेटा 15 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बना यहाँ पे 100 T1, और बेटा यहाँ पे कितना आया मेरे पास, दैट इज योर 20 इंटू 13T। अब यहाँ पे बेटा T1 और यहाँ पे बेटा T20 13T बेटा क्या 100, तो बेटा ये तो हो गया डायरेक्टली, इट मींस T1 की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आई 13 डिवाइडेड बाय बेटा 5 इंटू T, तो ये जो कि कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। बोला क्या गया है, एक लेंस है ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज करते हैं। ये क्यों यूज किया जाता है? फर्स्ट बोलता है एक लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड द विजिबिलिटी ऑफ द इमेजेस। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपके पास फोकल लेंथ बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी, आपका अपर्चर भी क्या है, बहुत ज्यादा है। इट मींस आपके पास जितने भी फेंटर ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी लार्ज डायमीटर फेंटर ऑब्जेक्ट हैं, उनको बेटा आप क्या कर सकोगे, क्लियरली देख सकोगे बेटर क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो इट मींस आपका ऑप्शन ए तो क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लार्ज एरिया जो है ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस बेटर लाइट गैदरिंग पावर होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम रिजॉल्विंग बेटा पावर की बात करते हैं, इट मींस हम दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं, यानी वहां से जितनी भी लाइट आती है वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस अच्छे तरीके से गैदर कर पाता है, तभी तो आपकी पास जो विजिबिलिटी होती है इमेज की, वो क्वालिटी बहुत ज्यादा इनहैंस होकर आती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। थर्ड क्या बोला गया कि ऑब्वियस सी बात है कि जब लार्ज अपर्चर होगा तो बेटर रेजोल्यूशन, आपको रेजोल्यूशन पावर जो है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। इट मींस जितनी भी डिस्टेंस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी हमें बहुत शार्प इमेज दिखाई पड़ती है, मतलब इसकी रेजोल्यूशन पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये भी बेटा बिल्कुल सही है। इट मींस इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा बेटा, वो क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात करते हैं। बोला गया है फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन। तो आपको पता है बेटा, जब हम कभी भी वेक्टर्स की बात करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है बेटा, वो यूनिट वेक्टर क्या है, आपके पास आई। जे किसके अलोंग होता है, वाई के, वाई एक्सिस के, एंड बेटा के यूनिट वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है। अब आगे देखो क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस डायरेक्शन निकालनी है आपने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की, तो बेटा फॉर्मूला क्या रहता है, ई क्रॉस बी। अब देखो ये सारे के सारे कंपोनेंट आपको जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं, देखो जे कैप, के कैप, ठीक है, सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो डायरेक्शन है बेटा वो कैसे हम देंगे। ठीक है, लास्ट में बेटा जे कैप, ठीक है। अब फर्स्ट वाले केस के ऊपर जाओ, 1 1 1 1, इट मींस 1, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 -1 बेटा ये क्या हो गया, 0, इट मींस ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में बेटा -1 1 -1 1, तो बेटा ये 1 अब 1 और 1 + 2, तो ऑब्वियस सी बात है 2 आई कैप, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं, जे क्रॉस के का। एंड एक्स डायरेक्शन में बेटा हम डायरेक्शन जो है आई कैप वेक्टर के साथ ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मींस ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी के ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 1 1 -1 -1, तो ये बेटा -1 बना, तो ये प्लस हो गया, मींस ये 0 बन गया। नेक्स्ट बेटा -1 1 -1 1 -1, और ये बेटा +1 बना, तो बेटा ये 0। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे चेक करके देख लिए हैं। इट मींस एक्स डायरेक्शन में हमारे पास डायरेक्शन क्या रहेगी, 2 आई कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला क्या गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ए स्टेटमेंट बोलती है कि जब जीनर डायोड को कनेक्ट किया जाता है रिवर्स बायसिंग में, तो उसका यूज हम करते हैं वोल्टेज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ 0 स्टार्ट हुई। फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ इसी से ग्राफ आपको दिखाई पड़ता है, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में थोड़ा सा बेटा वो कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिलती है, एंड देन आपके पास जो पोटेंशियल है बेटा वो क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। कांस्टेंट बनने का मतलब क्या है कि आपके पास वोल्टेज तो क्या रह रही है बेटा, पोटेंशियल क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू बेटा क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तभी इसका यूज बेटा किस लिए किया जाता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा फॉरवर्ड बायसिंग है, और यहाँ पे बेटा क्या की जाती है, रिवर्स बायसिंग की जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट आपको बोलता है द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन द 0.1 वोल्ट से लेकर 0.3 वोल्ट तक। बेटा रिवर्स बाइसिंग में जब हम कभी भी यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन की हम बात कर लेते हैं, पीएन जंक्शन जो है, तो यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल वैल्यू देखने को मिलता है दैट इज 0.7 वोल्ट, जो कि इस रेंज की क्या है, काफी बाहर है। तो स्टेटमेंट नंबर बी क्या होगी, यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट होगी। इट मींस ए सही है एंड बी इनकरेक्ट है, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम बात कर लेते हैं। बोला गया है वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, हाइट आपको मेंशन की गई है रेट, यानी मास डिवाइडेड बाय बेटा टाइम।
मास डिवाइडेड बाय बेटा टाइम आपको दिया गया है। बोला गया टू ऑपरेट अ टरबाइन द लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10% ऑफ द इनपुट, मींस 10% का लॉस हो रहा है। बेटा पहले की अगर वैल्यू कितनी है 1 मान ली तो बेटा 10% का लॉस हुआ। इट मींस ये जो वैल्यू है मैं किसकी को लिख सकती हूँ 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय बेटा क्या परसेंटेज को हम ऐसे ही तो लिखते हैं, और कितनी जो कि टोटल आपके पास पावर यहाँ पर आएगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब निकालना क्या है बेटा, यहाँ पे पावर ही तो निकालनी है, तो पावर के लिए बेटा क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय बेटा टाइम। वर्क डन बेटा क्या होता है आपके पास एम जी एच डिवाइडेड बाय बेटा क्या टाइम। जी एच बेटा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई विद एम बाय टी। एम बाय टी बेटा आपको वैल्यू यहाँ पे दी गई है दैट इज 15 किलोग्राम पर सेकेंड। जी की बेटा वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज योर 10। हाइट बेटा कितनी दी गई है 60 मीटर, 60 मल्टीप्लाई विद आपके पास 50, तो बेटा ये मेरे पास कितना बना, ये आया मेरे पास 9000। ठीक है 9000 बेटा निकाल के रहे हैं पावर, तो ये क्या बनी मेरे पास वॉट। अब आप खुद देखो पावर कितनी लॉस हो रही थी, इतने अमाउंट के साथ लॉस हो रही थी, तो बेटा यहाँ मैं इसको पुट कर दूंगी 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100, पावर बेटा कितनी आई 9000। तो बेटा यहाँ पे देखो एलसीएम लो जरा इसका दैट इज 90 डिवाइडेड बाय बेटा 100, और यहाँ पे बेटा 9000 दो जीरो, इट मीन मेरे पास यहाँ पे 8100 वॉट की जो पावर है यहाँ पे देखने को मिली। इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ किलो वॉट में तो बेटा मेरे पास वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसकी इक्वल आएगी 8.1। 8.1 बेटा कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात कर लेते हैं, बोला क्या गया है यहाँ पे फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल्स आपको ए बी सी में, तो आपके पास जो टर्मिनल वाई है उसके ऊपर आपको आउटपुट क्या देखने को मिलेगी। सिंपल सा देखो कि इनपुट बेटा ए बी सी के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, लो वैल्यू बेटा कितनी है 0, हाई वैल्यू बेटा कितनी है 5 वोल्ट। ठीक है अब ये पता है ये आपके पास एंड गेट है, ये नैंड गेट है, ठीक है एंड दिस इज बेटा और गेट। ठीक है अब नैंड गेट सॉरी आपके पास एंड गेट जो है बेटा वो क्या करता है मल्टीप्लीकेशन को क्या करता है फॉलो करता है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा बेटा बार रिवर्स प्रोसेस देखी जाएगी। एंड यहाँ पे बेटा और गेट में हम क्या करते हैं बेटा प्लस करते हैं, कोई एक वैल्यू हाई हो जाएगी। ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ जीरो से लेके ए जब टाइम जो है बेटा जीरो से लेके t1 के बीच में है, तो यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी है जीरो है, यहाँ पे बेटा कितनी है अगेन जीरो है, यहाँ पे बेटा 1 है। t1 से लेके t2 तक बेटा ये 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे 1 1 0, यहाँ पे बेटा कितनी है 0, यहाँ पे बेटा 1, यहाँ पे भी 1 एंड आगे भी 1, और यहाँ पे बेटा देखो 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे अगेन 0, और यहाँ पे भी आपके पास 0। अब आप खुद देखो ये आपके पास गेट दिए गए हैं, ये किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि ए बी की बात करो, इनपुट्स बेटा ए बी की मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो ए बी यानी प्रोडक्ट फॉर्म, ए की वैल्यू देखो एंड बी की वैल्यू देखो कितनी है 0 0 है, मींस ये क्या बन जाएगा 0। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वैल्यू देखो ये भी क्या है बेटा हम क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं 0 बन जाएगा। नेक्स्ट भी चेक करो ये भी बेटा क्या बन जाएगा आपके पास 0 बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा 1 1 है तो ये क्या रहेगा आपके पास 1 रहेगा। नेक्स्ट में फिर से 0 हो गया, फिर से 0 हो गया, एंड लास्ट में बेटा आपके पास क्या बना यहाँ पे 0 बन गया। ठीक है अब सेकंड गेट कौन सा है बी सी को आपने देखना है, यानी बी एंड सी की बेटा वैल्यूज आप चेक करते जाओ। यहाँ पे बेटा बी सी प्रोडक्ट ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है नॉट गेट लगा हुआ है, इट मींस नैंड गेट, जो भी वैल्यू आएगी उसका हम क्या कर देंगे उसको रिवर्स कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी सी कितना आएगा बेटा 0 आएगा, लेकिन उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 1। उसके बाद बेटा यहाँ पे भी कितना आएगा 0 आएगा, इसका रिवर्स को क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे बेटा रिवर्स तो हर जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा आपकी वैल्यू जो है वो हाई ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है। अब इन दोनों की जो इनपुट्स हैं बेटा वो कहाँ जा रही हैं आपकी और गेट में जा रही है, इट मींस वाई जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ आउटपुट बोल सकती हूँ, जो कि a इंटू बी प्लस बेटा b डॉट सी का बेटा क्या इनवर्स। अब यहाँ पे मुझे पता है कि और गेट बेटा कैसे परफॉर्म करता है आपका आपके प्लस की तरह, इट मींस यहाँ पे कोई एक वैल्यू जो है बेटा क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए।
ठीक है, तो इनको मैं जब प्लस करूंगी तो हर जगह मेरे पास क्या मिल रही है बेटा, 1 1 1 1 1 1 ही मिल रही है। इट मीन्स आउटपुट यहाँ y के ऊपर मुझे क्या मिल रही है, हाई मिल रही है, क्योंकि आपको पता है लो क्या होती है आपके पास 0, एंड बेटा हाई वैल्यू जो है क्या होती है आपके पास, और हाई वैल्यू जो है क्रॉसपॉन्ड बेटा किसके है, 5 वोल्ट के। तो आपके पास हर जगह 5 वोल्ट ही देखने को मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे हर जगह आपको 5 वोल्ट ही देखने को मिल रही है, जो कि बेटा क्या है आपके 5 वोल्ट के अगेंस्ट है यहाँ पे, यानी हाई वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है 27 ड्रॉप्स हैं, स्मॉल ड्रॉप्स ने क्या किया, एक बड़ी बिगर ड्रॉप बना दी। ठीक है, और इसको चार्ज किया गया हमने स्मॉलर 27 ड्रॉप्स को, हमने जो कि सेम साइजेस के इसको चार्ज किया, और चार्ज किस पोटेंशियल के साथ किया, 220 वोल्ट के साथ। तो आपको पोटेंशियल निकालना है बेटा बिगर ड्रॉप का। तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल बेटा किसका, बिगर ड्रॉप का, कैसे निकलेगा, के क्यू डिवाइडेड बाय बेटा उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं उनका बेटा पोटेंशियल क्या है, दैट इज योर के क्यू डिवाइडेड बाय बेटा क्या आर, उनका रेडियस क्या है, उनके काफी ज्यादा स्मॉल है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपका वॉल्यूम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितना वॉल्यूम आपके पास बिगर ड्रॉप का है उतना ही क्या रहेगा, 27 ड्रॉप्स का रहेगा। तो वॉल्यूम जो है बेटा सेम रहने का मतलब क्या है, दैट इज योर 4/3 पाई आर क्यू। ये बेटा किसका है, स्मॉलर का है। स्मॉल आपके पास कितनी ड्रॉप्स हैं, दैट इज मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 27 के साथ। बड़ी ड्रॉप का कितना वॉल्यूम है, 4/3 पाई आर का बेटा क्या क्यू। अब जो क्वांटिटीज बेटा कैंसिल आउट होती हैं, तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट सी वैल्यू आ गई कि कैपिटल आर जो है बेटा वो 3r की इक्वल मेरे को यहाँ पे दिखने को मिल गया। ठीक है, अब आप खुद देखो कि बिगर ड्रॉप्स का चार्ज जो है, यानी चार्ज अगर मैं बिगर ड्रॉप का निकालना चाहूँ तो बेटा वो किसके इक्वल आएगा, स्मॉलर में जितना चार्ज होगा, कितनी, 27 ड्रॉप्स के पास। ठीक है, तो इट मीन्स मेरे पास के की वैल्यू में इस तरीके से पुट कर दूंगी, आर की बेटा वैल्यू में यहाँ से पुट कर दूंगी। तो इट मीन्स मेरे पास पोटेंशियल जो है वो, यानी पोटेंशियल जो है बेटा बिगर ड्रॉप का किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज योर के क्यू डिवाइडेड बाय आर, जो कि बेटा किसके इक्वल देखने को मिलेगा, के इंटू 27 क्यू डिवाइडेड बाय बेटा कितना 3r। तो बेटा किसके इक्वल आया, दैट इज योर 9k क्यू डिवाइडेड बाय बेटा r। और ये क्या है बेटा, पोटेंशियल है किसका, स्मॉल ड्रॉप का। इट मींस पोटेंशियल of the bigger drop is equal to the 9 times of the potential बेटा किसका, स्मॉलर ड्रॉप्स का। ठीक है, एंड जो कि पोटेंशियल कितना दिया गया है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट के साथ बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये बेटा कितना आएगा मेरे पास, 0891, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात कर लेते हैं, ये ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया गया है। देखो जरा समझो जरा इस क्वेश्चन को। बोला गया एक पार्टिकल जिसका मास बेटा m है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी के साथ बेटा प्रोजेक्ट किया, एंड k की वैल्यू लेस देन 1 है। तो इट मींस मुझे यहाँ से इतना पता लग गया कि ये स्मॉल v की जो वैल्यू है लेस देन k कैपिटल ve। अब ये ve बेटा क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, जिसकी बेटा वैल्यू क्या होती है, दैट इज योर 2gm डिवाइडेड बाय बेटा क्या r। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। एक पार्टिकल को बेटा प्रोजेक्ट कर देते हो आप, ठीक है, ये आपका अर्थ का सरफेस है, यहाँ से बेटा कोई पार्टिकल आप ऊपर लेके चले गए, ठीक है, प्रोजेक्ट किया आपने उसको फेंका। ठीक है, अब ये यहाँ पे जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेगा, ठीक है, कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। मैक्सिमम हाइट तक बेटा आप इसको लेके चले गए। ठीक है, इट मीन्स आपने हाइट निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसको छोड़ा था, यहाँ तक आप इसको लेके गए थे, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। और जब कंजर्व रहनी चाहिए तो इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ बेटा, कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या, मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होती है, हाफ m v का स्क्वायर, v की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बेटा माइनस g m बाय बेटा क्या r। m जो है स्मॉलर मास ये वाला है, m बेटा आपके अर्थ का मास है, r बेटा रेडियस किसका है, आपके अर्थ का है। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू माइनस g m डिवाइडेड बाय बेटा r प्लस h। ठीक है, कितनी हाइट के ऊपर लेके गए हैं इसको, ये तो बेटा रेडियस है अंदर, ठीक है, रेडियस है, और ये बेटा h। ठीक है, अब आप खुद देखो यहाँ पे m
एम एम, यानी स्मॉल एम बेटा थ्रू आउट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और जी एम को मैं दूसरी तरफ लेके चलेगी, पॉजिटिव का बन गया, और बेटा ये जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों क्वांटिटीज का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम मैं किस तरीके से लूंगी, यहाँ पे देखते जाइए। अब आप यहाँ पे देखिए कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये इक्वेशन आ रही है, तो इट मींस मेरे पास v स्क्वायर जो है डिवाइडेड बाय बेटा 2 विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा यहाँ पे इसका एसएम किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज योर जी एम एच डिवाइडेड बाय बेटा क्या आर, और यहाँ अंदर क्या बचा आर प्लस एच। अब v स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या है, ये है के वी, और के की बेटा वैल्यू लेस देन 1 है, तो इट मींस मेरे पास ये क्या बना, हाफ के स्क्वायर वी का स्क्वायर। वी बेटा क्या है, आपकी एस्केप वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू बेटा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, विच इज इक्विवेलेंट टू जी एम एच डिवाइडेड बाय बेटा आर, आर प्लस यहाँ पे एच। इसकी वैल्यू को पुट कर दो, हाफ के का स्क्वायर वी का स्क्वायर बेटा क्या बन जाएगी, 2 GM डिवाइडेड बाय बेटा आर, 2 के साथ बेटा 2 कैंसिल आउट, ठीक है, GMH आर, आर प्लस एच। तो बेटा आर के साथ ये, GM के साथ GM, इट मींस मेरे पास क्या बचा, के स्क्वायर इस तरफ रहा, दूसरी तरफ बेटा क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ H डिवाइडेड बाय नीचे क्या है R प्लस H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, K का स्क्वायर R प्लस के स्क्वायर H, और इस तरफ बेटा H, ठीक है। तो इट मींस मेरे पास ये जो वैल्यू है वो बेटा किसके इक्वल आ रही है, के स्क्वायर R, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा H, और अंदर क्या बचा 1 माइनस के का स्क्वायर, दूसरे से बेटा इसको वैल्यू कहाँ लेके चले गए हैं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपके h की। तो के स्क्वायर आर ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे से जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा h, ठीक है। इट मींस h की वैल्यू जो है के स्क्वायर आर 1 माइनस के का स्क्वायर, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको बोला गया है, ये एलसीआर सर्किट से लिया गया है। बोला गया है एलसीआर सर्किट को जब उसकी इंडक्टेंस बेटा L, उसका कैपेसिटेंस C एंड बेटा R, यानी आपके पास 40 ओम यहाँ पे दी गई है, कनेक्टेड कर दिया इसको 230 वोल्ट के साथ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी एसी सोर्स है, जो कि angular frequency of the source at which the power transfer to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be। it means बेटा resonance frequency ओमेगा नॉट जो कि किसके इक्वल होती है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल सी। 1 डिवाइडेड बाय बेटा एल की बेटा वैल्यू कितनी दी गई है 5 इंटू, और एल सॉरी बेटा सी की वैल्यू, सी बेटा कहाँ पे है दिस मच, तो 80 इंटू 10 रेज टू पावर -6 माइक्रोफैराडे है, ठीक है। तो इस वैल्यू को बेटा जब हम कैलकुलेट करेंगे 400 बनेगा, ठीक है। इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो इट मींस ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगी, दैट इज योर 50 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ओमेगा नोट की जो मेरे पास वैल्यू आ गई, दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो कि किसकी है बेटा एलसीआर सर्किट की है। अब मुझे इतना पता है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस R अपॉन 12, दिस इज द फॉर्मूला बेटा, ठीक है। एक बार हम प्लस करते हैं, अगर मुझे क्या चाहिए, लो फ्रीक्वेंसीज चाहिए, लो हाफ फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे पावर फ्रीक्वेंसीज, तो बेटा मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी ओमेगा नॉट माइनस R डिवाइडेड बाय बेटा 12, और अगर मुझे हाई वैल्यू चाहिए दैट इज मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ओमेगा नॉट कितना निकाला मैंने, दैट इज 50 माइनस आर की बेटा वैल्यू कितनी है 40 डिवाइडेड बाय बेटा 2L, L की बेटा वैल्यू 5 है, मींस 10 बना, इसका क्या वैल्यू है एलसीएम ले लो, 500 माइनस 40 डिवाइडेड बाय बेटा 10, ये कितना 460, बेटा ये कितना बना 46 रेडियन पर सेकेंड। दूसरा मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, वैल्यू को मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो बेटा सीधी सी बात है 540 डिवाइडेड बाय बेटा 10 हो जाएगा, तो मींस ये जो वैल्यू है 54 रेडियन पर सेकेंड आएगी। तो बेटा दो वैल्यूज मेरे पास कौन सी आई, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कितनी आई 46 एंड 54 रेडियन पर सेकेंड, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बड़ा देखो ये मॉडल टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे टू कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सर्कल में किसी रेडियस के साथ, मीन्स ये आपके पास पार्टिकल है इस तरीके से बेटा मूव कर रहा है। रेडियस का सर्कल क्या है बेटा, सॉरी सर्कल का रेडियस क्या है r है, टाइम बेटा 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, सर्कमफ्रेंस बेटा 2 पाई r
डिवाइडेड बाय टाइम बटा कैपिटल टी में दिया गया है। ये तो हुआ। अब यहीं से बेटा आपने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि यहाँ पे आप खड़े हुए और आपने सीके से इसको क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया सेम वेलोसिटी के साथ, यानी v सेम वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब देखो एंगल थीटा बना हॉरिजॉन्टल के साथ, मैक्सिमम हाइट को अटेन करके बेटा ये किस तरीके का पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक। अब ये मैक्सिमम हाइट जो है बेटा आपको क्या बोला गया कि हाइट जो है वो 4r आपको दी गई है, और आपको इतना पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल्स की मैक्सिमम हाइट जो है बेटा किसके इक्वल होती है, वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास h के लिए, दैट इज योर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बेटा 2g। यहाँ पे बेटा u स्क्वायर बोला गया है, मींस मैं इसको भी u ही पुट कर सकती हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि सेम स्पीड के साथ ही हमने आगे चलना है। अब देखिए, अब यहाँ पे h की जो वैल्यू है जो कि किसकी इक्वल दी गई है बेटा 4r की इक्वल दी गई है, तो इट मींस ये वैल्यू जो है अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालूं तो बेटा इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी 8rg डिवाइडेड बाय बेटा क्या, दैट इज योर u स्क्वायर। u स्क्वायर की वैल्यू बेटा मैं कहाँ से पुट करूंगी, यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा जो है इज इक्वल टू 8gr, u का बेटा क्या स्क्वायर, दैट इज योर 4 पाई स्क्वायर r का स्क्वायर, एंड बेटा t कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो t का स्क्वायर। एक r के साथ एक r कैंसिल हो गया और यहाँ पे बेटा 2 बना। इट मींस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है किसके इक्वल आ रही है, 2g t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या, दैट इज योर पाई स्क्वायर r। ठीक है, ये वैल्यू बेटा मेरे पास है। मुझे क्या चाहिए बेटा, प्रोजेक्शन एंगल चाहिए, दैट इज मुझे थीटा के साथ मतलब है। थीटा बेटा किसके साथ बनेगा, साइन इनवर्स बनेगा, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। इट मींस दूसरी तरफ सारी टर्म का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो इट मींस यहाँ पे 2gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा पाई स्क्वायर r क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1/2, जो कि बेटा यहाँ पे देखो कहाँ पे दिया गया है आपको, 2gt का स्क्वायर, 2 बेटा सिर्फ यहाँ पे है, 2g t का स्क्वायर पाई स्क्वायर r बेटा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला क्या गया है यहाँ पे कि बोथ द न्यूक्लियस एंड द एटम ऑफ द सम एलिमेंट आर इन देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दे गेट डी एक्साइटेड बाय द एमिटिंग फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ बेटा कितनी दी गई है, तो रेशियो निकालना है। इट मींस रेशियो ऑफ द वेवलेंथ किस किस के बीच में बेटा, न्यूक्लियस एंड एटम के बीच में। तो आपको पता है वेवलेंथ एंड एनर्जी का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इट मींस यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी किसकी आएगी, यहाँ पे आपकी एटम की एनर्जी डिवाइडेड बाय बेटा क्या, यहाँ पे आपकी एनर्जी जो कि किसकी रहेगी बेटा, आपकी न्यूक्लियस की रहेगी। ठीक है, अब आप खुद देखो कि आपके पास जो ई ए एंड ई एन जो एनर्जीज हैं बेटा वो किस किस की हैं, दैट इज योर फोटॉन्स फ्रॉम जो कि एटम से निकल रहे हैं एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो आपके पास न्यूक्लियस है इसकी एनर्जी बेटा होती है आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा का मतलब दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेटा हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बेटा जो आपके पास क्या है, एटम है, एटम की जो एनर्जी रहती है बेटा वो क्या होती है, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। एट मींस इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकती हूँ। फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको लिखने का बेटा क्या मतलब है कि इसकी जो पावर होती है बेटा कितनी, 10 रेज टू पावर बेटा -1। ठीक है, तो इट मींस 10 रेज टू पावर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना। तो इट मींस 10 रेज टू पावर -1 ये बेटा ऊपर चले गए। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, 10 रेज टू पावर -5, तो 10 रेज टू पावर -6 जो है रेशो बना किस किस के बीच में, जो कि आपको यहाँ पे पूछा गया था। कहाँ पे, जो कि आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला गया है एक हीटिंग एलिमेंट है जिसकी रेजिस्टेंस बेटा R0 आपको यहाँ पे दी गई है, और बोला गया कि जब इसको हम सब कनेक्ट करते हैं कितनी सप्लाई के साथ, 220 वोल्ट के साथ, तो इसमें करंट बेटा कितना प्रोड्यूस्ड होता है आपके पास, I2 एम्पियर। ठीक है, एंड इन इट एंड टेम्परेचर इज 500 डिग्री सेल्सियस मोर देन द रूम टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, इट मींस R which is equivalent to R0 1 plus alpha T। T क्या है, टेम्परेचर है, अल्फा बेटा हमने निकालना है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। R0 बेटा आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन R की वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। तो आप खुद देखो बेटा क्वेश्चन की तरफ जाओ। बोला गया है कि जब रेजिस्टेंस जो है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कितना, मोर देन द रूम टेम्परेचर से बेटा वो 500 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस किस तरीके से निकलेगी फिर, V डिवाइडेड बाय बेटा क्या, I।
ठीक है। तो V बेटा कितना दिया गया है 220 वोल्ट, I की वैल्यू बेटा कितनी बोली गई है 2, तो कितना बना 110 ओम। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी 110, और यहाँ पे बेटा कितनी है 100, 1 प्लस अल्फा, एंड बेटा टेम्परेचर कितना है आपके पास 500। ठीक है, इस वैल्यू को जरा आप देखो कितना आएगा बेटा अल्फा विच इज इक्विवेलेंट टू 10 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 100 इंटू 500। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखो 10 इंटू इस यहाँ पे बेटा क्या है नीचे क्या क्या लिखूं मैं 5 लिखूं, तो ऊपर पावर्स कितनी चल जाएंगी -4, तो ये कितना बना बेटा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 डिग्री पर सेल्सियस, जो बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। बोला क्या गया है एन ऑसिलेटर जिसका मास बेटा क्या है m है, रेस्ट के ऊपर है, समझते चलो, रेस्ट के ऊपर है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ पोटेंशियल V। आपको बेटा इतना बोला गया है, एक पार्टिकल है मास m का आया राइट साइड से, ये बेटा आपके पास m है, ठीक है, ऑसिलेटर है ये, ठीक है, और यहाँ से राइट साइड से आया स्मॉल m, बेटा m, और क्या किया सेम स्पीड के साथ u के साथ कोलाइड किया इसके साथ, और बेटा इसके साथ क्या आ गया चिपक गया। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियल मोमेंटम mu है और फाइनल मोमेंटम बेटा क्या बनेगा यहाँ पे। अब आप खुद पढ़ते चलो कि ये प्रोसेस जो है रिपीट होती रह रही है हर टाइम में जब ऑसिलेटर जो है क्रॉस कर रहा है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को। इट मींस पूछा क्या गया है यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन आफ्टर द, यानी n की वैल्यू यहाँ पे बोली गई है 30th ऑसिलेशन यहाँ पे मेंशन करी गई है, ये सारी वैल्यू आपको मेंशन की गई है। तो यहाँ पे बेटा एक कॉन्सेप्ट तो आपको इतना पता लग गया कि जब n 30th आएगा यानी ऑसिलेशन जब 13वीं आपके पास क्या होगी ऑसिलेशन होगी, वही आपकी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी, उससे पहले जितनी भी ऑसिलेशन होंगी आपके पास n1 n2 अप टू n12 तक, वो सारा का सारा मोमेंटम आपके पास उस केस के लिए क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, नेट मोमेंटम बेटा जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि इस साइड से आ रहा है बेटा ये राइट साइड से, और आपके मोमेंटम जो है बेटा क्या हो रही है डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और डिफरेंट डायरेक्शन में जब जाएंगे तो आपके मोमेंटम एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट होने की वजह से बेटा वहां पे मोमेंटम कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप खुद देखिए mu विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या दूसरा मास क्या हो चुका है, दूसरे इसका मास क्या है आपके पास m है, प्लस बेटा स्मॉल m बेटा क्या हो गया अटैच हो गया, लेकिन नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी के बाद nm एंड मल्टीप्लाई विद दिस v। अब यहाँ पे आप खुद देखो दैट इज योर m प्लस ये बेटा कितना है 13 m है इंटू v। अब v की जो वैल्यू है मेरे पास यहाँ से निकल सकती है कि v बेटा किसके इक्वल आया दैट इज योर mu डिवाइडेड बाय m प्लस 13m। सारी वैल्यूज बेटा मुझे यहाँ पे दी गई है, तो इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूंगी तो m बेटा 5 है, ठीक है, u की जो वैल्यू है बेटा वो हमने कितनी पुट करी, लेट मी करेक्ट दिस। आपको क्या बोला गया है यहाँ पे m की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी, u की बेटा वैल्यू आपको पास 1 दी गई है, m कैपिटल M बेटा आपको यहाँ पे 10 दिया गया है, प्लस बेटा 13 इंटू m स्मॉल m की बेटा कितनी है आपके पास बेटा 5 है, तो 5 एंड 10 पर 65 दैट इज 75 मींस 1 डिवाइड बाय 15 मेरे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आई दैट इज कैपिटल V की। अब आप खुद देखो कि ये जो पोटेंशियल है आपके पास ये जो क्या आया बेटा V आया, क्या ये बेटा इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है, दैट इज हाफ k a का स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा हाफ क्या m v का स्क्वायर। अब k की वैल्यू बेटा क्या बोली गई यहाँ पे हमने 1 ही पुट करनी है, और यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे बेटा क्या है a का स्क्वायर है विच इज इक्विवेलेंट टू हाफ m v का स्क्वायर। मास बेटा कितना आएगा यहाँ पे दैट इज योर 75, ठीक है, यहाँ पे टोटल की बात हो रही है तो इसको मैं कैपिटल ही लिख लेती हूँ, ठीक है, टोटल यानी m डैश, तो टोटल मास बेटा कितना आ रहा है आप इसको प्लस करके भी देखोगे, m की वैल्यू को 10 पुट करो 13 इंटू स्मॉल m की वैल्यू को बेटा 5 पुट करो तो बेटा कितना आएगा ये 75 ही आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई विद दिस v का स्क्वायर, v बेटा क्या है ये आपने निकाला दैट इज 1 डिवाइड बाय 15, 1 डिवाइड बाय 15 1 डिवाइड बाय बेटा 15, हाफ हाफ कैंसिल हो गए, आपके पास ये बचा ना 5 से गया 5 और ये बेटा 3 के साथ, इट मींस a का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है आपका 1 डिवाइडेड बाय 3, तो a किसके इक्वल आया दैट इज 1 अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा क्या है
लेंथी है थोड़ा कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन जो है बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हो क्या रहा है, आप ये देखिए पूरे क्वेश्चन को समझिए यहाँ पे कि ये बोल क्या रहा है कि आपके पास 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस है, मोनोएटोमिक गैस है, मतलब n इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आपको बोला गया कि वो कैसे जा रही है along द पाथ a टू b, फिर b टू c एंड c टू बेटा a, जो कि पीवी डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया है। तो ऑब्वियसली बात है ओरिजिन है ये। मैक्सिमम टेम्परेचर आपने यहाँ पे निकालना है अटेन बाय द गैस। तो इक्वेशन आपको पता है पीवी विच इज इक्वल टू एन आर टी। एन बेटा क्या है यहाँ पे 1 है, इट मींस पीवी किसके इक्वल आ गया आर टी के। अब इस इक्वेशन को देखो, इस जनरल सी इक्वेशन है, आपने क्या करना है P माइनस पी नॉट, ग्राफ की तरफ जाइए, P नॉट से लेके 3P नॉट, यानी P नॉट से लेके 3P नॉट। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास B से C तक आया तो आपके पास 2P नॉट एंड V नॉट, 2V नॉट माइनस V नॉट। अब मल्टीप्लाई बेटा क्या है, ये आपके पास क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो मींस आपको स्टैंडर्ड वैल्यू हमें इसकी किसके लिए भी लेनी पड़ेगी, V माइनस 2V नॉट। अब आप खुद देखिए ये वैल्यू क्या हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, इट मींस P माइनस P नॉट विच इज इक्विवेलेंट टू माइनस 2P नॉट। बेटा इसके साथ मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया V, और बेटा प्लस दैट इज योर 2P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2V नॉट। तो बेटा ये भी क्या कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये मेरे पास कितना आया, दैट इज योर कंप्लीटली V नॉट, प्लस बेटा ये आपके पास ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा P नॉट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे P की जो वैल्यू है बेटा किसकी इक्वल आ गई, इसकी इक्वल आ गई। अब मैंने क्या करना है बेटा, ये तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को मैंने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे भी बेटा किसके साथ, v के साथ। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या आई, p v, यहाँ पे माइनस 2P नॉट v का बेटा स्क्वायर, प्लस बेटा यहाँ पे किसके किसके इक्वल आएगा ये, बेटा आप खुद देखो 2P नॉट V नॉट, और यहाँ पे बेटा एलसीएम जब हम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा, P नॉट V नॉट V डिवाइडेड बाय बेटा क्या यहाँ पे V नॉट, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा एड अप हो जाएंगे, दैट इज P V विच इज इक्विवेलेंट टू माइनस 2P नॉट V का स्क्वायर, प्लस बेटा क्या दैट इज योर 3P नॉट V नॉट V डिवाइडेड बाय बेटा क्या यहाँ पे V नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा आपके क्या होते प्लस हुए थे, तो यहाँ पे बेटा कितना आना था 4 आना था, लेट मी करेक्ट दिस। ठीक है, यहाँ पे बेटा 4 है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस 2P नोट को यहाँ पे माइनस 2P नोट आए थे, 2P नोट उसको हमने बेटा यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई, तो 4P नोट, और यहाँ पे बेटा 4P नोट, इट मीन्स यहाँ पे कितने आने हैं 5। ठीक है, अब ये बेटा हमने यहाँ तक क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे हमने क्या करना है, 0 प्लस 5P नॉट P नॉट। अब आगे क्या करना है, अभी PV जो है बेटा किसके इक्वल है, RT के इक्वल, तो RT एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आप खुद देखो यहाँ पे कि यहाँ से बेटा क्या टर्म कॉमन आ सकती है, दैट इज योर P नॉट। ठीक है, P नॉट अगर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो इट मींस मेरे पास यहाँ पे ये इक्वेशन जो है किसके इक्वल आ सकती है, पहले तो आप ये देखिए दैट इज योर माइनस 2P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय बेटा V, प्लस बेटा 5P नॉट V नॉट V डिवाइडेड बेटा V नॉट, V नॉट के साथ बेटा V नॉट कैंसिल आउट हो गया। मुझे क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर बेटा क्या होगा, यहाँ पर दोनों टर्म में कॉमन क्या है P नॉट, तो P नॉट बेटा मैंने बाहर निकाल लिया, ये R जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, R दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, अंदर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ पहले मैं पॉजिटिव क्वांटिटी को लूंगी दैट इज 5V माइनस बेटा यहाँ पे क्या बचा, दैट इज योर माइनस 2V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या V नॉट। ठीक है, अब आप खुद यहाँ पे देखिए मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू टेम्परेचर की चाहिए, तो इट मींस dt डिवाइडेड बाय V विच इज इक्वल टू 0, इट मींस इस टेम्परेचर की टर्म को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू V। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, ये डिफरेंशिएट करके देख लो। ठीक है, ये सारी वैल्यू को, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं रफ में यहाँ पे कुछ इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ, ठीक है, ये अब देखो किसका है बेटा, ये d बाय dt dv दैट इज योर बेटा क्या v के साथ करना है, तो p नॉट डिवाइडेड बाय बेटा r, ये तो क्या है कांस्टेंट है, बेटा 5 बचा मेरे पास, एंड बेटा क्या बना 4v डिवाइडेड बाय बेटा क्या v नॉट। तो इस इक्वेशन को बेटा मैं 0 पुट कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज योर v की विच इज इक्विवेलेंट टू 4 बाय 5,
सॉरी 5/4 इंटू वी नॉट। तो इसी वैल्यू को बेटा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो टेम्परेचर T जो है दैट इज P नॉट डिवाइडेड बाई R 5 इंटू वी बेटा कितना है 5 वी नॉट डिवाइडेड बाई बेटा 4 माइनस 2 वी का स्केयर है यानी 25 वी नॉट का स्केयर, नीचे बेटा वी नॉट पहले ही है और बेटा ये 4 का स्केयर यानी आपके पास 16 बनेगा। ठीक है, तो एक वी नॉट यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बेटा क्या देखने को मिला पी नॉट डिवाइडेड बाय बेटा आर, यहाँ पे कितना है 25 वी नॉट डिवाइडेड बेटा 4, यहाँ पे बेटा कितना आ रहा है 16, तो ये आपके 8 के साथ चलेंगे 25 वी नॉट डिवाइडेड बाय बेटा क्या 8। ठीक है, अब इसका जरा एलसीएम लेके देख लो जाए आप। ठीक है, एलसीएम जब आप बेटा लोगे तो आपके पास ये जो वैल्यू है किसकी इक्वल आएगी, दैट इज योर पी नॉट आर। तो बेटा ये क्या है डिवाइड बाय आर, ये तो कॉमन क्वांटिटी, ये तो आएगी ही आएगी। वी नॉट बेटा दोनों में कॉमन है तो इसको बेटा भी मैंने पहले बाहर निकाली। अंदर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ आपके पास 25 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 8, क्योंकि एलसीएम लिया है हमने इस चीज का। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है जरा ऑप्शन की तरफ जाइए। ऑप्शन बेटा कौन सा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। 8 आर बेटा कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन 25 बेटा सिर्फ और सिर्फ कहाँ आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 99 क्वेश्चन के ऊपर आइए। बोला क्या गया है यहाँ पे कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर बेटा आपके पास दिए गए मैग्नीट्यूड ऑफ द कोप्लेनर वेक्टर यानी सी वेक्टर जो है ए आई प्लस बी जे, ये आपको बोला गया है और ये कंडीशन को आपने क्या करना है फुलफिल करना है। तो आप खुद देखिए दैट इज योर ए सी ए डॉट सी वेक्टर विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या ए डॉट बी वेक्टर। अब देखिए हमने क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, कोप्लेनर वेक्टर का। तो कंडीशन मेरे पास यहाँ पे तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे स्पेसिफाई हो ही रही है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन की तरफ जाइए, ये वाली कंडीशन की तरफ जो कि बेटा यहाँ क्वेश्चन में दी गई है, इसकी तरफ मैंने पहले पुट किया है। तो ए डॉट सी विच इज इक्विवेलेंट टू ए डॉट बी। तो ए डॉट बी बेटा कहाँ से आएगा हमारे पास, a प्लस बी विच इज इक्वल टू बेटा किसके इक्वल आ गई 1 के। दूसरी कंडीशन बेटा क्या है a डॉट सी विच इज सॉरी b डॉट सी विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा a डॉट b, इट मींस b वेक्टर डॉट c वेक्टर विच इज इक्विवेलेंट टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर, जो कि बेटा किसकी इक्वल आएगा आपके पास, दैट इज योर नेक्स्ट है 2a माइनस b विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम कोप्लेनर वेक्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, देखो a प्लस b इज इक्वल टू 1, 2a माइनस b विच इज इक्वल टू 1, इनको क्या कर दूं मैं प्लस कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। मेरे पास क्या बचा 3a विच इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय बेटा 3, a की वैल्यू आ चुकी है। अब इस a की वैल्यू को बेटा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी मेरे पास 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय बेटा 3। तो इसका जो मैंने एलसीएम लिया तो बेटा ये किसके इक्वल है 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय बेटा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो v की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई और कोप्लेनर वेक्टर बेटा ये आपके पास c इस तरीके से दिया गया है। अब मुझे क्या चाहिए इसका बेटा क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी c वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो जो कि बेटा किसके इक्वल आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी दैट इज योर 4 डिवाइडेड बाय 9, दूसरे का बेटा 1 डिवाइडेड 9 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 9, जो कि कहाँ पे दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में। इस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सीरीज का बेटा हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं। 100 क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको कि एक थिन सर्कुलर डिस्क है एक्स वाई प्लेन में। अब ऑब्वियस सी बात है कि थिन सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इसी के से कट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, दैट इज योर एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा आई जेड डैश जो है किसके इक्वल बनेगा, आई जेड जेड डैश जो है बेटा, ठीक है, किसके इक्वल आएगा बेटा ये दैट इज योर मास कितना है एम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है एम आर का। अब इसको हम अगर टोटल कर दें, ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज योर आई जेड की जो वैल्यू है बेटा वो तो आपको पता है, आई जेड डैश की जो वैल्यू है दोनों को जब मैं प्लस करूंगी, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा एम आर का स्क्वायर प्लस 2 प्लस एम आर का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना है आई जेड डैश किसके इक्वल आया 3/2 एम आर का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है बेटा
रेशो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इट मीन्स मुझे आई जेड डिवाइडेड बाय आई जेड डैश निकालना है। तो आई जेड बेटा क्या है, एम आर का स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय बेटा 3 बाय 2 एम आर का स्क्वायर। ठीक, कैंसिल हो गए। मेरे पास क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय बेटा 3। तो ये बेटा रेशो किसकी इक्वल आ रहा है, 1:3, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। अब नीट 2023 के लिए बेटा आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।